ओम शांति। बाप दादा ने कहा, सभी अपने को विश्व कल्याणकारी बाप के बच्चे, विश्व कल्याणकारी आत्माएं अनुभव करते हो। विश्व कल्याणकारी आत्माओं की विशेषता क्या होगी? विश्व का कल्याण करने वाली आत्मा पहले स्वयं सर्वो खजानों से संपन्न होगी, तो सर्वो खजानों से भरपूर हो, तो सब खजानों से भरपूर आत्माएं ही औरों को दे सकेंगी। अगर ज्ञान का खजाना है तो फुल ज्ञान हो, कोई भी कमी नहीं हो, तब कहेंगे भरपूर। तो समय पर यूज़ कर सकते हो कि समय बीत जाता है, पीछे सोचते हो, फिर क्या कहना पड़ता है, ऐसे करते थे, ऐसे होता था, तो थे और था होता है। क्या चेक करना है कि समय पर जो खजाना चाहिए वो खजाना कार्य में लगा या नहीं। विश्व कल्याणकारी आत्माएं सदा हर समय, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, चाहे संबंध संपर्क में, हर समय सेवा में बिजी रहती है। तो इतने बिजी रहते हो, सबसे ज़्यादा सेवा में बिजी कौन रहता है? क्योंकि जब नाम ही है विश्व कल्याणकारी, तो ये ऑक्यूपेशन हो गया ना। तो जो ऑक्यूपेशन होता है उसके बिना रह नहीं सकते, तो सदा बिजी है और सदा रहेंगे। सारा दिन बुद्धि में क्या रहता है, कोई आत्मा मिले और संदेश दे। बाप दादा को भी अभी बच्चों को देख खुशी होती है कि कहाँ कहाँ से बिछुड़ा हुए आत्माएं अपने परिवार में पहुंच गई। आप सभी को भी खुशी है ना, अपना परिवार देख खुशी में नाचते हो ना। विश्व कल्याणकारी है तो चारों ओर के विश्व की आत्माओं का पाठ नूंधा हुआ है। एक भी कोना रह जाएगा तो विश्व नहीं कहेंगे। कितना भी कहा हंगामा होता रहे, लेकिन आप सेफ हो, याद की छत्र छाया में हो। सदा अपने को बाप के साथ रहने वाले श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो ना, तो सदा साथ रहने वाले व कभी कभी साथ रहने वाले क्या समझते हो? जब बाप का साथ छूटता है तो और कोई साथी बनते हैं? माया तो साथी बनती है ना। कितने जन्म माया के साथी रहे, और बाप का साथ प्रैक्टिकल में कितने समय का है? संगम युग है ना, और संगम युग है भी सबसे छोटा युग। तो क्या करना चाहिए? सदा होना चाहिए, क्योंकि सारे कल्प में कितना भी पुरुषार्थ करो तो भी साथ का अनुभव कर सकेंगे नहीं। तो इसका स्लोगन क्या है? अभी नहीं तो कभी नहीं। या ये याद रहता है, समय का भी महत्व याद रहे और स्वयं का भी महत्व याद रहे। इस संगम युग के समय को, जीवन को, दोनों को हीरे तुल्य कहा जाता है। हीरे का मूल्य कितना होता है, तो इतना महत्व जानते हुए एक सेकेंड भी संगम युग के साथ को छोड़ना नहीं है। सेकेंड गया तो सेकेंड नहीं, लेकिन बहुत कुछ गया, ऐसी स्मृति रहती है। सारे कल्प की प्रारब्ध जमा करने का समय अब है। अगर सीजन पर सीजन को महत्व नहीं देते तो सदा के लिए वंचित रह जाते हो। तो इस समय का महत्व है, जमा करने का समय है। अगर राज्य अधिकारी भी बनते हो तो भी अभी के जमा के हिसाब से, और पूज्य भी बनते हो तो इस समय के जमा के हिसाब से। एक छोटे से जन्म में अनेक जन्मों की प्रारब्ध जमा करना है। सभी का लक्ष्य बाप समान बनने का है ना। बाप समान बनना है या बने हैं? फलक से कहो कि हम ही बने थे, हम ही हैं और हम ही बनते रहेंगे। आप सभी का स्लोगन है फॉलो फादर। तो फॉलो फादर करने वाले को क्या कहेंगे? समान हुए ना। जो बाप के कदम वो आपके कदम, तभी तो फॉलो फादर कहेंगे। जितना खजानों से भरपूर रहेंगे तो जो संपन्न होता है उसमें हलचल भी नहीं होती और दूसरी चीज़ भर भी नहीं सकती। सपूत बच्चे अर्थात सदा बाप के श्रीमत का साथ और साथ अनुभव करने वाले। तो श्रीमत का हाथ सदा अपने ऊपर अनुभव करते चलो। सदा हाथ है तो जहाँ बाप का हाथ है वहाँ सफलता है ही है। बाप की श्रीमत का हाथ अर्थात वरदान का हाथ। कोई भी कार्य करते हो तो पहले ये स्मृति में लाओ कि श्रीमत का हाथ, वरदान का हाथ सदा हमारे ऊपर है। अनुभव करते हो ना, और बाप को भी सपूत बच्चों को वरदान देने में खुशी होती है। कभी भी ये वरदान का हाथ छूट नहीं सकता। कोई छुड़ा सकता है
है किसकी ताकत कि कभी कभी माया की हो जाती है। कमज़ोर होना अर्थात माया को बुलाना। कमज़ोर होते हो क्या? चाहते नहीं हो लेकिन हो जाते हो। नहीं हो ही नहीं सकते। मास्टर, सर्वशक्तिमान और कमज़ोर हो सकता है क्या? रोशनी के होते अंधकार होगा क्या? तो सर्वशक्तिमान और कमज़ोर दोनों बातें मिलती है क्या? फिर माया को क्यों बुलाते हो? बुलाते नहीं हो, वो ज़बरदस्ती आती है। माया का आपसे प्यार है, आपका माया से नहीं। तो सदा अमृत बेले अपने आप को विजय का तिलक लगाओ और बार बार उसे रिफ्रेश करो। अनेक बार के विजयी हो, ये तो पक्का है ना। जब इतनी हिम्मत रख बाप के बन गए तो बनने के बाद हिम्मत की पदम गुना मदद मिलती है। एक कदम की हिम्मत और पदम कदम की मदद। पदम गुना मदद अनुभव करने वाले अर्थात सदा बाप समान विजयी है ही। सबसे ज़्यादा प्यार बाप से है ना। तो जिससे प्यार होता है उस जैसा तो बनना ही है। प्यार का रिस्पॉन्स है समान बनना। अच्छा, ओम शांति।